जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे चतुर्मास के दूसरे दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। चतुर्मास में तुलसी माता की सेवा का फल, निर्धन ब्राह्मण की अद्भुत कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री तुलसाय नमः। पद्म पुराण में वर्णित है कि चतुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते थे और इन 4 महीनों में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है उसके घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में भोजन की कमी रहती थी, लेकिन वह प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाता, दीपक जलाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता था। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, सिर्फ तुलसी की पूजा करने से क्या मिलेगा। ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, तुलसी माता भगवान को सबसे प्रिय है, उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक वर्ष चतुर्मास आरंभ हुआ। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि पूरे 4 महीने में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेगा और किसी भी दिन पूजा नहीं छोड़ेगा। घर में घी तक नहीं था, फिर भी उसकी श्रद्धा नहीं खत्म हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। एक व्यापारी ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे काम दिया। उसके घर में अन्न आने लगा। फिर एक दिन स्वयं एक संत उसके घर आए और बोले, तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुलसी माता ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। संत के वचन सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास ना धन है ना वैभव, मैं केवल श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। जिसने चतुर्मास में तुलसी माता की सेवा का संकल्प लिया, उसके जीवन में कभी भी भगवान विष्णु की कृपा से कमी नहीं रही। ये कहकर संत वहाँ से चले गए। अगले दिन नगर का एक धनी व्यापारी उस मार्ग से गुजरा। उसका धन से भरा रथ कीचड़ में फंस गया। अनेक सेवकों ने प्रयास किए, पर रथ बाहर नहीं निकला। तभी व्यापारी की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण ने पहले तुलसी माता को प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रथ को धक्का लगाया। आश्चर्य, जो रथ कई लोगों से नहीं निकला था, वह सहज ही बाहर आ गया। व्यापारी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। यह सब मेरी शक्ति नहीं, भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा है। व्यापारी उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को अपने यहाँ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का दायित्व सौंप दिया। अब ब्राह्मण को नियमित सम्मान और आजीविका मिलने लगी। कुछ महीने ही बीते थे कि उसके घर में अन्न की जो कमी थी वो समाप्त हो गई। उसकी पत्नी के चेहरे पर वर्षों के बाद मुस्कान लौट आई। घर में प्रतिदिन दीपक जलने लगा और तुलसी माता की पूजा पहले से भी अधिक श्रद्धा से होने लगी। लेकिन ब्राह्मण के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह प्रतिदिन कहता, ये सब तुलसी माता और श्री हरि की कृपा है, भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद। चतुर्मास समाप्त होने की रात्रि में ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। दिव्य प्रकाश के बीच भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी और तुलसी देवी विराजमान थीं। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जिसने चतुर्मास में श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा की, उसने मानो मेरी ही सेवा की। तुलसी माता ने प्रेम पूर्वक कहा, जहाँ मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा होती है, वहाँ दरिद्रता अधिक समय तक नहीं रहती। उस घर में सुख शांति और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ियों भी धर्म के मार्ग पर चलेगी। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह ब्राह्मण ने अपना स्वप्न सबको सुनाया। पूरे नगर में तुलसी माता के महत्व की चर्चा होने लगी। अनेक लोगों ने चतुर्मास में तुलसी का पूजन का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जो भक्त इन 4 महीनों में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और श्रद्धा से सेवा करता है, उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। भक्ति
संयम और सदाचार का फल अवश्य मिलता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे मंगलवार की हनुमान जी की पावन कथा। बोलिए हनुमान महाराज की जय हो। एक समय नैमिषारण्य में के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उस सभा में वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता सूत जी महाराज भी विराजमान थे। तब महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। कभी रोग, कभी ऋण, कभी शत्रु, तो कभी मन की अशांति उसे सताती रहती है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और मनुष्य सभी संकटों से मुक्त हो जाएं। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको हनुमान जी के कथा सुनाता हूँ। अपने लोक कल्याण का अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो श्रद्धा से मंगलवार के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उस पर बजरंगबली की विशेष कृपा रहती है। सूत जी आगे कहने लगे, द्वापर युग में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य के जीवन में कभी संकट नहीं आता और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसे भगवान श्री राम तथा हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, त्रेता युग की एक अद्भुत घटना सुनो। ये कथा केवल सुनने मात्र से ही भक्त के मन में साहस और भक्ति का संचार होता है। त्रेता युग में अयोध्या से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। यहाँ धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और वृद्ध माता के साथ रहता था। कई दिन तक उसके घर में अन्न नहीं बनता था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान श्री राम का नाम जपता और हनुमान जी की पूजा करता और उनको प्रणाम करता। एक दिन उसकी माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने औषधि बनाई, पर किंतु धर्मदास के पास औषधि खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यह दुखी होकर वन की ओर चला गया और एक पीपल के नीचे बैठकर रोने लगा। उसी समय यहाँ एक तेजस्वी संत आए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारे को क्या परेशानी है? क्यों चिंतित होकर बैठे हुए हो? धर्मराज ने अपने जीवन का सारा दुख संत को बता दिया। संत ने कहा, यदि तुम्हारी श्रद्धा अटल है तो लगातार 11 मंगलवार श्री हनुमान जी का व्रत करो। प्रातः स्नान कर लाल पुष्प अर्पित करो, श्री राम नाम का जाप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। किसी भूखे को भोजन कराओ और बजरंगबली तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। धर्मराज ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। पहले मंगलवार उसने केवल जल को ग्रहण किया। दूसरे मंगलवार उसने एक गरीब बालक को भोजन कराया। तीसरे मंगलवार उसने हनुमान मंदिर में दीपक जलाया। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा। जहाँ पहले निराशा थी, यहाँ अब विश्वास था। 11वें मंगलवार की रात्रि में धर्मराज ने स्वयं देखा। उसने देखा कि एक विशाल वानर रूप में स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हनुमान जी बोले, वत्स धर्मदास, तुमने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जिसने संकट में भी श्री राम का नाम नहीं छोड़ा, उसे मैं कभी अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त हो गए हैं। सुबह जब धर्मदास जागा तो उसके द्वार पर नगर का एक धनी व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, मुझे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। पूरे नगर में तुम्हारी सत्यनिष्ठा की चर्चा सुनी है। यदि तुम स्वीकार करो तो आज से मेरे समस्त धार्मिक कार्यों और लेखे जोखों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। धर्मदास ने भगवान का स्मरण करके वह स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसके घर से निर्धनता दूर हो गई। उसकी माता पूर्णतः स्वस्थ हो गई। परिवार में सुख और शांति लौट आई। धर्मदास प्रतिदिन कहता, ये सब मेरी बुद्धि या परिश्रम का नहीं, बल्कि श्री राम और हनुमान जी की कृपा का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जो मनुष्य
श्रद्धा, सत्य और सेवा भाव के साथ मंगलवार को श्री हनुमान जी का स्मरण करता है, श्री राम का नाम जपता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में साहस, सफलता और ईश्वर की कृपा अवश्य आती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा का श्रवण करने वाला, सुनाने वाला और श्रद्धा से मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा करने वाला भक्त भय, रोग और निराशा से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री हनुमान जी उसके जीवन में रक्षा करते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान होती है। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो।